सीरियल अनुपमा में वनराज ने तोड़ा पारितोष से अपना सारा रिश्ता। जी हाँ, वनराज ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका बेटा किसी और के घर में जाके रहेगा, वो भी घर जमाई बनके। और पारितोष ने किंजल की माँ का ये जो नया पैतरा है उसको अपना लिया है। मतलब किंजल की माँ ने जो नई शर्त रखी है उसको पारितोष ने हाँ कर दिया है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ घर पे अनुपमा बहुत दुखी होगी, बहुत परेशान होगी अपने बेटे की याद में। उसे वो छोटी छोटी बातें याद आ रही हैं, वो सब कुछ याद आ रहा है और उसके दिमाग में यही है कि बस पारितोष लौट आए। रात में पारितोष को भी नींद नहीं आती किंजल के घर। वो आता है और अपने घर को देखता है, घर के अंदर की लाइटें जल रही हैं। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके मम्मी पापा, उसके घर वालों को नींद नहीं आ रही है, हर कोई पारितोष का इंतज़ार कर रहा है। एक और चीज़ आपको क्लियर कर दें कि एक जो प्रोमो आया है कि ये फ़ोन और ये रुमाल पारितोष का है, उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। दरअसल वो पारितोष नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक ड्रीम सीक्वेंस था जो अनुपमा देखती है। क्योंकि अनुपमा के दिलो दिमाग पर उसके बेटे का ख्याल आ रहा है, डरी हुई है, वो गया है बाहर, कहाँ होगा, कैसे होगा। और इसी समय सोते समय उसे ये ख्याल आता है कि पुलिस घर में आती है और बताती है उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो चौंक के उठती है और कान्हा जी के पास जाती है, मंदिर में जाती है और कहती है मुझे ऐसे सपना मत दिखाना। बहुत ही इमोशनल डायलॉग है यहाँ पे। ये सीन अगर आप देखेंगे तो आपके दिल के काफ़ी करीब लगेगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे वो जाती है समर के पास और कहती है पारितोष को एक बार फ़ोन लगाओ। फिर से वो पारितोष को फ़ोन लगाता है पर पारितोष फ़ोन नहीं उठाता। ऐसे में समर को लगता है कि किंजल को कॉल करना चाहिए, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा हो गया है कि पारितोष ज़रूर किंजल के घर गया होगा। किंजल को कॉल करता है और किंजल बताती है हाँ वो सो रहा है, वो फ़ोटो भेजती है। यहाँ पर अनुपमा पारितोष को सोते हुए इस तरह देख कर उसकी आँखें भर आती है, वो बहुत रोती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज को भी नींद नहीं आएगी, वनराज भी बहुत परेशान होगा। आखिर उसका बेटा है, वनराज भी रात भर जगता रहता है। सुबह आप देखेंगे अनुपमा और वनराज के घर पर पहुंचेगी किंजल की माँ। यहाँ पर वो कहती है कि कुछ खास बातें थी, मुझे लगा फ़ोन पे ना करके सामने आके बताना चाहिए। आपके बेटे ने, आपने पहली शर्त नहीं मानी, वो पहली शर्त थी किंजल की माँ की कि वनराज आके माफ़ी मांगे। लेकिन किंजल की माँ कहती है आपने तो वो शर्त नहीं मानी, लेकिन मेरी दूसरी शर्त आपका बेटा मान गया है। मेरी दूसरी शर्त थी कि मेरा बेटा और किंजल, आपके बेटे और किंजल की शादी तो होगी पर वो मेरे साथ मेरे घर में घर जमाई बन के रहेगा, और वो इसके लिए हाँ कर दिया है। वनराज ये बात सुन के बहुत 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 नाराज़ हो जाता है और वो अपने सारे परिवार को अंदर चलने को बोलता है, अनुपमा को भी, और कहता है आज के बाद पारितोष से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो मेरे लिए मर गया। ये बात कहता है वनराज। अनुपमा ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। भले ही वनराज ने रिश्ता तोड़ लिया हो, भले ही अनुपमा को भी रिश्ता तोड़ने के लिए कह दिया हो, भले ही पारितोष आज साथ में नहीं हो, लेकिन अनुपमा तो माँ है, वो अपने बेटे से भला अलग कैसे रह सकती है। अब अनुपमा क्या करेगी? एक तरफ पति है और एक तरफ बेटा है और एक तरफ बेटे की खुशियाँ हैं। अनुपमा कैसे सब कुछ मैनेज करेगी? ये सारे ट्विस्ट, सारे अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।